वहां में बच्चे जो कर रहे हैं ना वो बग रिलीज तो पहले ही मेरे को आती है। पर करवाया नहीं है, आरटीएम पूछा था रिवर्स करा था, तो क्या होता है? आरटीएम को क्वेश्चन पूछो उनसे, वो लोग बता के आता है रिवर्स कैसे बैठी होती है। वो रिक्वायरमेंट होता है हमारे रिक्वायरमेंट। हमारी कंपनी में तो उन्होंने एग्जीक्यूशन की बुलाना स्टॉक मार्केट में। और ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है ना तुम्हारा, बिल्कुल प्योर मैनुअल वाला वो नहीं है उसमें वाला है। हाँ देखी थी उनकी मैंने वेबसाइट ही वो। ठीक है, वो स्टार्टअप टाइप ही है उनका। चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे, बात पढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखो बेसिक्स, चाहे मैनुअल की हो ऑटोमेशन की हो, सामने वाले के माइंड में कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी पूछ लेगा। और जहाँ पे आप किसी चीज का आंसर करोगे ना, उसी के बीच में से वर्ड पिक कर, उसको क्वेश्चन रट के नहीं आता है वो। जैसे मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं क्वेश्चन रट के नहीं आता हूँ, मैं कोई चीज पूछूंगा आपसे, ठीक है, बेसिक सा पूछूंगा, आप कोई आंसर दोगे, उसमें कोई ना एक दो वर्ड आप बोल दोगे, उससे रिलेटेड में क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मेरा स्टार्ट हो जाएगा, मेरे माइंड में क्लिक कर जाएगा। ऐसे कर करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जब आप किसी चीज का आंसर दे रहे हो ना, उसमें क्या टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी से सेकंड क्वेश्चन बनने वाला है। तो कुछ तैयार करके, जो रिकॉर्डिंग में एक बार क्लोज करता हूँ, चीज बताता हूँ, ये नहीं रिकॉर्ड करता है। ठीक है, लोकेटर्स पढ़ रहे थे, वापस आते हैं। ठीक है, लोकेटर्स से पहले फिर से समझ रहे हैं वेब एलिमेंट। क्लियर? तो वेब एलिमेंट क्या है? जब भी हम किसी भी वेबसाइट पे, जैसे हमने सोर्स डेमो पे बात की थी, तो कोई वेबसाइट पे यहाँ पे क्या है, इस तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं। क्लियर? जिससे वो वेबसाइट बनी है, उन्हें क्या बोलते हैं? वेब एलिमेंट। अब इनको मुझे क्या करना है, जावा के कोड पे सेलेनियम लाइब्रेरी का यूज करके मुझे इन एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है, अगर मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ड्राइवर के साथ, ड्राइवर से कह रहा हूँ कि एक एलिमेंट है, एलिमेंट 5 है, उस पे जाओ, ठीक है, और डॉट सेंड कीज करो कि कोई नाम उसके ऊपर भेज दो। नाम भेज रहा हूँ तो डेफिनेटली वो इनपुट होगा। क्लियर है? तो उसको कैसे पता लगेगा कि एलिमेंट 5 कहाँ पे है? इसका नाम एलिमेंट 5 है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि एलिमेंट 5 कौन सा है? जैसे हमारी प्रैक्टिस वेबसाइट है, वहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि पूरे में यहीं पे क्लिक हो। ठीक है, तो कैसे क्लिक होगा यहीं पे? मैं उसको बताऊंगा एग्जैक्ट लोकेशन। इन लोकेशन को ढूंढने के लिए क्या यूज होते हैं? लोकेटर्स। क्लियर? ये चीज क्लियर है? लोकेटर्स क्या है? एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करते हैं सेलेनियम के सेलेनियम के थ्रू वेब एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। यूनिकली हम इसलिए करते हैं कि अगर हम डुप्लीकेट हुआ, अगर एक लोकेशन से दो एलिमेंट आ रहे हैं, सपोज मैंने कोई एक नेम ले लिया जिससे दो एलिमेंट मिल रहे हैं, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा किसके पास जाऊं। तो किसके पास जाएगा? जो उसको पहले मिलेगा वो उस पर जाके ऑपरेशन फिल कर देगा। तो जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, इसमें जो क्लास है इनपुट, कॉपी, अभी इनपुट यहाँ भी यूज हुई है, यहाँ पे भी यूज हुई है, ठीक है, और यहाँ पे भी यूज हुई है। तीन जगह मिल रही है, चौथी जगह, चार जगह है, एक जगह जहाँ बनी है, तीन जगह जहाँ यूज हुई है। अगर मैं इनपुट के ऊपर चला जाऊंगा तो ये कौन से इनपुट पे जाएगा? इस पे चला जाएगा, क्योंकि ये डॉम है। पहले इसको ये मिलेगा, ये क्या करेगा, इस इनपुट पे वो वैल्यू फिल कर देगा, लेकिन मुझे तो कहाँ पहुंचना है? मुझे तो यहाँ पे पहुंचना है। तो मैं क्या कोड लिखूं कि वो यहाँ पे पहुंचे? तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? हम लोकेटर्स की हेल्प से। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अभी एलिमेंट लोकेटर्स कौन से हैं? हमने देखे थे आईडी, सीएसएस, ठीक है, सीएसएस क्लास नेम, ठीक है, टेक्स्ट पाथ, टैग नेम। क्लियर? अभी अलग अलग क्यों है? क्योंकि जो एलिमेंट बनता है और जो लोग बनाते हैं, ठीक है, बनता कैसे है? एचटीएमएल से। तो वो क्या टैग का यूज करते हैं, और उसके अंदर ये डिफरेंट एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट हम डिपेंड करता है हम इसका यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर का मतलब क्या? जैसे ये एलिमेंट है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर नेम, जो ये लिखा हुआ आ रहा है ना, ये प्लेस होल्डर है। कहीं पे ये यूज हुआ होगा,
कहीं पे ये यूज नहीं हुआ होगा, तो ये जरूरी नहीं होते एट्रीब्यूट, ये प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर है? जैसे आईडी, आईडी यूज हुई है, हो सकता है कहीं पे आईडी यूज ना हुई हो। जैसे ये एलिमेंट है, लीजेंड यूज है, इसकी आईडी नहीं है, इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो हमें डाक में डिस्कस किया था कि हम इसके लिए पाथ लिखेंगे, मैं लिखना भी सीखा था। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का यूज कर रहे हैं उस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। क्लियर है? सिंटेक्स में नहीं जाएंगे, सिंटेक्स क्लियरली मैंने डिस्कस किए हुए हैं। एक बार ओवरव्यू देना था कि क्या है। ये क्लियर है? जो ऑनलाइन है, किसी को डाउट है इसमें? ठीक है। लास्ट टाइम हमने इंटरेक्ट किया था, इसमें हमने, एक बार मुझे देखना पड़ेगा कितना से आया था, 430। ड्राइवर मेथड लोकेटर एक्स पाथ में कितने से आया था? हम्म। नहीं, एक्स पाथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने टेस्ट करके रख दिया। ठीक है, एक्स पाथ। ठीक है, एक्स पाथ क्लियर है। ठीक है, फील्ड सेट लीजन अंडर। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें इंटरेक्शन सीखते हैं। एक्स पाथ की एक क्लास और मैं लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट पे लूंगा, जहाँ पे उसके एडवांस एलिमेंट आते हैं। जैसे लोकेटर्स, लोकेटर्स की बात कर रहे हैं। ये जब एडवांस एलिमेंट में जाएंगे, तो इसमें कुछ और भी ऐड करूंगा मैं। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट है चेकबॉक्स, हैंडल चेकबॉक्स, हैंडल चेकबॉक्स इन सेलेनियम। अभी तक हम इनपुट बॉक्स का यूज कर रहे थे। क्लियर है? कहीं कहीं पे आपको इस तरह के चेकबॉक्स मिलेंगे। तो चेकबॉक्स को कैसे हैंडल किया जाता है, तो अनटिक कैसे करना है? चेकबॉक्स जो बना होता है, पहले चेकबॉक्स को देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, चेकबॉक्स की क्या है? आईडी है, वैल्यू है, नेम है, टाइप है। क्लियर? इसके अंदर बने हैं, फील्ड सेट के अंदर बने हैं एक लेबल, दो लेबल, तीन लेबल। एक लेबल के अंदर इनपुट, इनपुट और इनपुट, तीन इनपुट एलिमेंट बने हुए हैं। सबकी आईडी अलग अलग है। तो मुझे अगर यूनिकली चाहिए तो आईडी दी हुई है। ठीक है, क्लिप में जाते हैं सीधे। ठीक है, ये हम लास्ट टाइम लॉगिन टेस्ट केस लिख रहे थे। तो यहीं पे करते हैं, प्रैक्टिस वेबसाइट ओपन करते हैं। डन। स्लीप दे रखा है, और क्या करना है हमें, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसकी हमें आईडी मिल रही है, ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी दे दी। ठीक है, डॉट क्लिक। ठीक है, डॉट क्लिक। ठीक है, ये क्या करेगा, क्लिक कर देगा। मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ, मिली सेकेंड में होता है। ठीक है, लाइक फिर इसने चेकबॉक्स पे क्लिक कर दिया। अभी एक पे किया है मैंने। ठीक है, इस पे करना है, सपोज इस पे करना है। इंस्पेक्ट किया, आईडी दी है, कोड पे गया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, दूसरे को कर रहे हैं, दोनों को कर रहे हैं।
तो पहले क्या करेगा, किसको करेगा, फिर हम स्लीप रख रहे हैं, थ्रेड डॉट स्लीप, 1 सेकेंड का, और दूसरे चेकबॉक्स को क्लिक करें, रन कर रहे हैं। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम चेकबॉक्स को क्लिक कर सकते हैं। तो कहीं कहीं पे सपोज ऐसा भी मिलेगा आपको, ठीक है, कभी कभी आप ऐसे चेकबॉक्स भी देखोगे जो डिसेबल होते हैं। डिसेबल समझते हो, तो अभी तो मैं यहाँ पे क्लिक कर पा रहा हूँ, आप कोई फाइल अपलोड करोगे तब उसको क्लिक कर पाओगे। इनेबल और डिसेबल कहते हैं। क्लियर है, अगर आपको चेक करना है कि पहले इनेबल था या डिसेबल था, तो इस सेलेक्टेड, उस एलिमेंट को इस सेलेक्टेड, इस डिस्प्लेड, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये ट्रू या फॉल्स आपको देंगी। अगर मैं चेक करूं कि एलिमेंट है तो क्लिक ना करूं, इस डिस्प्लेड, क्या डिस्प्ले हो रहा है, ये रिटर्न क्या करता है मुझे, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो बूलियन को मैं क्या कर लूं, या तो प्रिंट कर लूं, ठीक है, फिर हम इसमें असर्शन भी सीखते हैं। ठीक है, अभी असर्शन नहीं कर रहे हैं। तो इस डिस्प्ले, क्या ये स्क्रीन पर दिख रहा है अभी, क्या आंसर आएगा इसका जब रन करेंगे कंसोल में। बंद हो, क्या आ रहा है, ठीक है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर इसके आगे हम अपना लॉजिक भी लिख सकते हैं, उसके बाद हमें कुछ करना है या ना करना, कोई कंडीशन लगानी है तो हम लगा सकते हैं। इस डिस्प्ले सेलेक्टेड है, नहीं है, कर सकते हैं, इनेबल है, नहीं है। क्लियर, तो सेलेक्टेड, सेलेक्टेड मतलब चेक। ठीक है, अगर इस पे क्लिक ना कराऊं और यहाँ पे लिख दूं इस सेलेक्टेड, ठीक है, क्या है फॉल्स, कौन सा, ऑप्शन 3, तो ये सिलेक्टेड नहीं था। क्लियर, कभी कभी आपको ऐसा करना है कि अगर ये सिलेक्ट नहीं है तभी सिलेक्ट करो, वरना क्लिक मत करो। अगर मैंने इसी पे 2 बार क्लिक कर दिया, सपोज बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया, और अगर मैंने इसी को दोबारा लिख दिया, ध्यान से समझना, इसका फॉर्मेट कर रहा हूं मैं, रियल वर्ड प्रोग्रामिंग में कैसे किया जाता है। देखो, ठीक है, अगर कॉपी, क्लियर है, मैंने क्या किया, ये लाइन दोबारा लिख दी, इसका रीजन ही बताता हूँ क्यों लिखा। चेक था, हट गया। तो अगर मैं इस लाइन को ना लिखूं, क्लियर है, और वो बॉक्स को मैं चेक करना चाहता था, लेकिन बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग में वो ऑलरेडी चेक आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो हट जाएगा। लेकिन मुझे वो हटाना नहीं था, मुझे चेक करना था। तो पहले मैं क्या चेक करूं, क्या वो सिलेक्टेड है, अगर है तभी जाके क्लिक करो, वरना मत करो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, इफ, ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट रिटर्न करता है, या बूलियन भी ले सकते हैं, डायरेक्ट एलिमेंट बूलियंस के साथ करते हैं। ठीक है,
इस चेक। ठीक है। इस चेक है, क्या पैसे का, नोट कर दो। अगर चेक नहीं है तब जाके इस पे क्लिक करना है। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आया कि सॉरी, इसके वाला इसका विषय वो नोट रन करते हैं। ठीक है, डीबगर लगाया, डीबग एप्लीकेशन। ठीक है, ये रुका है, वहां पे रुका है। यहाँ पे क्या आ रहा है? सिलेक्टेड, क्या ऑप्शन थ्री सिलेक्टेड है? नहीं है। ठीक है, अभी देखो वहां पे टिक भी नहीं हुआ होगा ऑप्शन थ्री। कब टिक होगा? जब कोड इसके अंदर जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं, गया। अब जाके ये टिक करेगा, कहाँ पे? ब्राउजर पे। ये चीज समझ में आई? टिक मैं कब करा रहा हूँ? पहले मैं चेक करा रहा हूँ। समझ में आया ये चीज? मैंने यहाँ पे तो इसे बाय डिफॉल्ट कर दिया। अब इसमें अगर ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन टिक भी रहा ना वहां पे, टिक मोड में तभी जाएगा जब वो अनचेक है, वरना ही बाहर आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? कभी कभी ये लॉजिक भी चाहिए होता है। क्लियर होगा? ठीक। एसेट जो होता है, एसेट होता है, एसेट तो हम वो इतना करता है ना वो। हाँ, एसेट, वो एसेट जो पढ़ेंगे वो चेक करने के लिए होता है कि दो वैल्यू इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट हम चाह रहे हैं कि ये आए, क्या वो उसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो टेस्ट केस को फेल कर देता है। जब टेस्टिंग टेस्ट एनजी पढ़ेंगे ना, टेस्ट एनजी में एक्सेप्शन होती है, वो वहां पे आएगा। क्लियर है? ये क्लियर होगा कि सिलेक्टेड फॉल्स है तो भी ये वैसे भी हम कर सकते हैं, फॉल्स लिख सकते हैं और ट्रू पे भी क्लिक कराना लगता है। ठीक है, सेम किया है। चेकबॉक्स डिस्प्ले ट्रू है तभी क्लिक करो, इनेबल है तभी क्लिक करो। ठीक है, तो ये लॉजिक है। समझ में आ रहा है लॉजिक? कि यहाँ पे इनेबल है तभी जाके क्लिक करना, पता लगा वो इनेबल ही नहीं है बटन और आप क्लिक करने का कोड लिख रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? कोड एरर थ्रो करेगा। क्लियर? हो सकता है वो थोड़ी देर बाद क्लिक होता हो कि कहीं और को आपको क्लिक करना है उसके बाद उसको क्लिक करना है, ऐसे भी लॉजिक होंगे। क्लियर है? ठीक है, इसकी चेकबॉक्स का तरीका है। नेक्स्ट है रेडियो बटन। रेडियो बटन सिंपलर है। ठीक है, अब रेडियो बटन और चेकबॉक्स में डिफरेंस है, देखो। एक तो हमेशा जो ऐसे बने हुए ना, स्क्वायर में चेकबॉक्स होते हैं, सर्कल में हमेशा रेडियो बटन होते हैं। चेकबॉक्स में जब आप मल्टीपल ऑप्शन, आपको यूजर से, डेवलपर कब चेकबॉक्स बनाता है? सपोज मुझे आपके कलर्स, फेवरेट कलर सेलेक्ट कराने हैं, या ऐसे सेलेक्ट करना कि आपके पास कौन कौन से व्हीकल्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, कार लिख दूं और चेकबॉक्स बना दूं, बाइक लिख दूं, चेकबॉक्स बना दूं। ठीक है, हो सकता है आपके पास कार भी हो सकता है आपके पास बाइक भी हो। क्लियर? तो मैं कम करूं। ठीक है, बाइक और कार मल्टीपल हो सकती है आपके पास। ठीक है, तो मैं इस केस में क्या बनाता हूँ? चेकबॉक्स। चेकबॉक्स मतलब कि आप मल्टीपल ऑप्शंस को टिक कर सकते हो। लेकिन रेडियो हम कहाँ यूज करते हैं? वहां पे हमें सिर्फ यूजर से सिंगल आंसर लेना है। जैसे सपोज जेंडर, जेंडर में हमेशा क्या होगा? एक ही जेंडर होगा। ठीक है, मेल फीमेल। ठीक है, और फिर सिटीजनशिप है जैसे। ठीक है, कुछ ऐसे। और फिर ये बटन आपस में रिलेटेड होते हैं, ये इंडिविजुअल बटन है। ये बटन इससे रिलेटेड है, इन दोनों का ग्रुपिंग एक है, एक ही ग्रुप को बिलोंग करता है। अगर आपने ये टिक कर दिया, आप इसके और इसको टिक करोगे, वो अनटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी। सिंगल सिलेक्शन चाहिए होता है तो रेडियो बटन, मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए होते हैं तो चेक बॉक्स। ठीक है, वही हमें यहाँ पे चेक करना है। जब इसको इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है, इसमें आपको वैल्यू दी है,
नेम दिया है, क्लास दिए, इसके अंदर जाते हैं, वैल्यू दिए, ठीक है, नेम दिया है, रेडियो बटन। तो नेम देखो, सबका नेम एक ही है, ठीक है, तो नेम से तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। ये तो यहाँ ही क्लियरली दिख रहा है, तो हमें क्या यूज करनी है, वैल्यू। ऐसा इनपुट जिसकी वैल्यू रेडियो वन है, एक्सपाथ लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम देखा था, ऐसा इनपुट एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू क्या है, रेडियो वन है। कॉपी कर रहे हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। क्या हम इसको ढूंढ पा रहे हैं, यस। सी को क्यों ढूंढा, कि ये रेडियो बटन है, एलिमेंट्स आपस में कुछ कॉमन होगा, तो नेम उनका सबका कॉमन है। कॉमन इसलिए क्योंकि इनपुट इसलिए बना हुआ है सेम, आपने अगर एक सेलेक्ट किया, दूसरा डिसलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तभी आपको क्या यूनिक वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू यूज करके देख लेते हैं। इसी के नीचे लिख देते हैं, ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ, और यहाँ पे एक्स पाथ दे दी, एक्स पाथ यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। डॉट, ये ऐसा इनपुट जिसकी वैल्यू क्या हो, रेडियो वन। रेडियो टू को लेते हैं, ठीक है, तीनों को नहीं कर सकते ना, हम एक ही सिलेक्ट करना है। नहीं, लास्ट जो होगा वो लेगा। अभी बताया ना कि रेडियो बटन कब लेते हैं हम, एक सिलेक्शन करना हो। चेक बॉक्स तो दो कर सकते हैं हम, ठीक है, हाँ, तो वो सिलेक्ट रहेगी। लिख सकते हैं लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें एक ही सिलेक्ट करनी है। लेट्स सी, ठीक है, रेडियो टू बटन क्लिक हो रहा है, क्लियर है। तो रेडियो बटन आज के बाद आपको वैल्यू से पिक करना है। चेक बॉक्स मल्टीपल कर सकते हो, इनेबल डिसेबल करके कर सकते हो, क्लियर। ये किसका है, इनपुट का तरीका, ये डिफाइन किया जो मैं अभी बोला है ना, इसके स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्रॉप डाउन, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन, क्लियर। तो इस एलिमेंट को पहले सेलेक्ट करना होता है, फिर उसके अंदर की कौन सी वैल्यू है, क्लियर। ड्रॉप डाउन आर जनरली इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग दी सेलेक्ट टैग। एचटीएमएल में एक सेलेक्ट टैग होता है, उसको राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, आपको ड्रॉप डाउन को करना है, इंस्पेक्ट करोगे तो ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, फील्ड सेट बना है, इसके अंदर लीजेंड बना है, इसके अंदर ये बना है, क्लियर। सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस बने हुए हैं, तो ये सेलेक्ट टैग है, हमें ये पूरा सेलेक्ट करना होता है, फिर उसके अंदर वैल्यूज सेलेक्ट करनी होती है। ये सेलेक्ट एक बाय डिफॉल्ट क्लास सेलेनियम ने दी है, कहाँ पे है, हमने सेलेनियम इंपोर्ट किया है ना, जैसे ये वेब ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, तो वेब ड्राइवर के अंदर अगर हम इंपोर्ट करें एक और क्लास, इंपोर्ट org.openqa डॉट सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट, वेब ड्राइवर, नहीं, सेलेनियम सपोर्ट डॉट यूआई, सेलेनियम डॉट, ठीक है, ये क्लास है, क्लियर। पहले हमने उस क्लास का यूज किया, ठीक है,
क्लास का यूज करके हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसका, इस एलिमेंट का, क्योंकि इसके अंदर मेथड है कि आप ड्रॉप डाउन में मल्टीपल चीजें होती हैं देखो। एक तो है इंडेक्स, कि 1 2 3 दिए हुए हैं, वो पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा क्लिक करना है। हमेशा आपको फर्स्ट करना है, ठीक है। आप इंडेक्स का यूज कर सकते हो। हमेशा फोर्थ करना है। कभी कभी वैल्यू से करना है, सपोज सिटी के नेम है, सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता दी हुई है, आपको नहीं पता दिल्ली 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो आपको किससे करना है, वैल्यू से करना है, कि जो वैल्यू आ रही है, जो विजुअल टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। अलग अलग मेथड्स बने हुए हैं। कहाँ पे बने हुए हैं, सेलेक्ट क्लास के अंदर। तो हम वही क्लास का यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट क्लास का यूज किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। वहां पे कहीं, जैसे ये, तो इसको देखते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द सिलेक्ट। सिलेक्ट, क्या बनाना है, ड्रॉप डाउन इक्वल टू न्यू सेलेक्ट। क्या सिलेक्ट कर रहे हो, एलिमेंट। ठीक है, इस एलिमेंट का नाम। पेज पे चलते हैं, एक्सपाथ मिल रहा था हमको, ठीक है। आईडी दी हुई है, डायरेक्ट आईडी से भी कर सकते हो, या तो हम यहाँ पे आईडी से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया देखो, सिलेक्ट एलिमेंट ने वो पूरा एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, और एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जिसका नाम हमने दिया ड्रॉप डाउन। इस वेरिएबल के अंदर क्या होंगे, मेथड। देखो, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 क्यों, यहाँ पे देखो ऑप्शन 1 में क्या है, सेलेक्ट 0 1 2 3। अगर मुझे ऑप्शन 1 क्लिक कराना है या ऑप्शन 2 क्लिक कराना है, तो 0 1 2, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, मुझे ऑप्शन 2 क्लिक कराना है। ये चीज क्लियर हुआ, रन करते हैं एक बार। क्लियर है। ठीक, हमने कौन सा मेथड यूज किया, सेलेक्ट बाय इंडेक्स। ये कहाँ पे था, सेलेक्ट क्लास के अंदर था। सेलेक्ट क्लास हमने इंपोर्ट करी, ऑब्जेक्ट बनाया और यूज किया। कुछ एलिमेंट, ड्रॉप डाउन हमेशा ऐसे यूज होता है। क्लियर है। ठीक, इसमें किसी को डाउट है जो ऑनलाइन है। नो। ठीक, सेलेक्ट बाय इंडेक्स 3, सेलेक्ट बाय वैल्यू, ठीक है। जब हम इंस्पेक्ट करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 लिखा है, डेटाबेस में इसकी वैल्यू सेव होती है। हो सकता है यहाँ पे जेंडर लिखा हो, मेल फीमेल, और डेटाबेस में 1 और 2 सेलेक्ट हो रहा हो। क्लियर। तो ये जो वैल्यू होती है, हम इसके बेसिस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू ऑप्शन 3 है सपोज, इसकी वैल्यू ऑप्शन 3 है। ग्रेटर जो ऑप्शन है, ये अलग है, ये अलग है। मुझे कैसे सिलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन, इसके अंदर मेथड होगा डॉट सेलेक्ट बाय वैल्यू। वैल्यू क्या दिख रही है, ऑप्शन ऑप्शन 2। क्लियर, ये चीज समझ में आई। ऑप्शन 2, ये वाली वैल्यू। हो सकता है कहीं वो कोई सिटी सबमिट हो रही है, और सिटी के पीछे उनका जिप कोड सेव हो रहा है, तो आप जिप कोड के बेसिस पे भी भेज सकते हो, ठीक है। दूसरा है विजिबल टेक्स्ट, कि इस ड्रॉप डाउन में क्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये नेम दिख रहे हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3। सपोज मुझे ऑप्शन 1 लेना है, तो यहाँ पे क्या मेथड यूज करेंगे, ड्रॉप डाउन डॉट डी
सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट दिख रहा है? कैपिटल ओ से है। ऑप्शन थ्री। अब ऑप्शन थ्री, देखो इंडेक्स में तो पता है कि जीरो नंबर वन पे टू। ऑप्शन थ्री कहीं पे भी हो सकता है। ये फायदा है विजिबल टेक्स्ट का कि दिल्ली दिख रहा है तो हमें पता है कि ड्रॉप डाउन में दिल्ली आ रहा है। मुझे नहीं पता टॉप में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो विजुअल टेक्स्ट का हम यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है। तो दो तीन मेथड है ड्रॉप डाउन में हम यूज। इंडेक्स, ठीक है, बाय वैल्यू, विजिबल टेक्स्ट। ठीक है। इस मल्टीपल, अब एक मल्टीपल लिस्ट भी आती है। मल्टी सेलेक्ट, मल्टी सेलेक्ट सपोज कोई लिस्ट आती है जहां पे आप मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आती है। ठीक है। अगर आपको वैसी लिस्ट यूआई पे दिख रही है तो आप दो एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। पहले वैल्यू इंडेक्स से, दूसरे इंडेक्स से। कैसे पता लगेगा? इसमें एक ऑप्शन दे सकते हैं आप, सिलेक्ट करो इस मल्टी सेलेक्ट। नीचे जैसे हमने इफ एल्स में लिखा था, वहां पे मल्टी सेलेक्ट देखेंगे, अगर वो ट्रू आ रहा है तो आप दो ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो कि इंडेक्स टू और इंडेक्स थ्री, या सिटी दिल्ली और सिटी मुंबई। कभी कभी जैसे सेंटर का आता है कि आप कौन कौन से सेंटर पे एग्जाम देना चाहते हो, दो से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। कभी कभी ड्रॉप डाउन में दे देते हैं, चेक बॉक्स में दे देते हैं। तो आप मल्टी करके कर सकते हैं। ठीक है। जैसे इस मल्टीपल है, सेलेक्ट बाय इंडेक्स वन टू दे दो, या बाय वैल्यू दे दो, या ऐसे दे दो। कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। डी सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑप्शन में जितने भी सेलेक्ट किए होंगे सब डिसलेक्ट हो जाएंगे। डिसलेक्ट बाय वैल्यू, सेम मेथड है। सेलेक्ट है, डिसलेक्ट है। डिसलेक्ट बाय इंडेक्स वैल्यू विजिबल टेक्स्ट, डिसलेक्ट ऑल, सारे ऑप्शन को डिसलेक्ट करना है। क्लियर? ये आपको प्रैक्टिस करना है। सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनके साथ हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन सीख रहे हैं। एक चेक बॉक्स आएगा तो हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन आएगा तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट आएगा तो हमें क्या करना है। ठीक है। और उसके अंदर भी कौन कौन से मेथड है। नेक्स्ट है पॉपअप्स। अब इसको बड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा एडवांस में चले गए हम। वेबसाइट में, किसी वेबसाइट पे आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे नेम एंटर किया भारत, और अलर्ट पे क्लिक किया। ठीक है। तो ये आया, इसे बोलते हैं पॉपअप। क्या बोलते हैं? पॉपअप। अब किसी को पता है ये पॉपअप कैसे बनता है प्रोग्रामिंग में? किसी ने कभी बनाया है पॉपअप? कैसे बनता है, एचटीएमएल से, सीएसएस से कैसे बनता है ये? कोई आइडिया है किसी को जो ऑनलाइन है? अनीशा, ये पॉपअप जो बनते हैं वेबसाइट में कैसे बनते हैं ये बनते हैं किससे? जावास्क्रिप्ट से। क्लियर है? एचटीएमएल से स्ट्रक्चर बनता है वेब पेज का, सीएसएस से डिजाइन होता है, जावास्क्रिप्ट से डायनेमिक होती हैं चीजें। तभी आपने साइड में देखा होगा ऐड आ रहे होते हैं। ठीक है। जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा, एक यहाँ पे बड़ा अच्छा ऑप्शन था। वेबसाइट को जब डायनेमिक बनाना होता है ना, ठीक है, हम रन कर रहे हैं प्रोग्राम को, को नहीं है दिखा। जैसे ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है। इसको आप क्लिक करते हो तो ये ऑन हो जाता है। W3 में कहीं बना हुआ भी था, W3। ठीक है, ये है। ये जावा का कोड लिखा है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जावा स्क्रिप्ट। अब ये ना डायनेमिक बनाती है वेबसाइट को। तो मैंने, अब इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये ऑन हो गया, फिर क्लिक किया ऑफ हो गया। ये यूआई के साथ प्ले करते हैं, डॉम एलिमेंट के साथ। क्लियर है?
वो हमारे माउस के दूसरे दूसरे जो इवेंट हम करें उसको कैप्चर करते हैं। एक बेसिकली क्या किया उन्होंने, एक पिक्चर ली है जिसमें इस तरीके से बल्ब दिख रहा है, एक पिक्चर ली है जिसमें ये है, तो वो पिक्चर को स्विच कर दे रहे हैं। क्लिक करने पे पिक्चर को क्या कर दे रहे हैं, स्विच कर दे रहे हैं। दो पिक्चर लिए, बल्ब ऑन ऑफ, ऐसा लग रहा है कि ऑन ऑफ हो गया है। क्लियर है। ये जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो वेबसाइट पर छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये जावास्क्रिप्ट से बनी होती है। क्लियर है। जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, फ्रंट एंड पे लोग यूज करते हैं इसको। अब इस लाइब्रेरी को आप इंस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। हम HTML CSS को कर सकते हैं, इस लाइब्रेरी को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा, इसका जेड इंडेक्स हमारी नॉर्मल वेबसाइट से हाई होता है। तो जेड इंडेक्स क्या होता है, ध्यान से समझना। हमने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट्स बेसिकली जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। यस, ये एक्स एक्सेस हो गया। अगर किसी वेब पेज में गए तो ये एक्स एक्सेस हो गया, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ये एक्स एक्सेस हो गया। और ऐसे लिख रहे हैं तो वाई एक्सेस हो गया। ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन कहीं से आएगी, इसे ये हो गई। ठीक है, ये कौन सा एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस मान, आई एक्स और वाई को हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक होता है जेड एक्सेस, हाइट। जैसे ये वेबसाइट है, ये इसका वाई एक्सेस, और ये हमें एक्स एक्सेस। लेकिन वेबसाइट के ऊपर, समझ रहे हो, सीढ़ी में एक और एलिमेंट आ रहा है। वो कहाँ आ रहा है, इसको जेड एक्सेस पे आ रहा है। उसका पॉपअप का जेड एक्सेस ज्यादा हाई है। जब हमें प्रोग्रामिंग में ऐसी चीज करनी होती है, हम इसका जेड इंडेक्स बढ़ा देते हैं। जेड इंडेक्स की वैल्यू होती है, पीछे वाले का 0 कर दिया, इसका 1 कर दिया, तो वेबसाइट का एग्जीक्यूशन कहाँ है, इस एक्सेस पे है। जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा वेबसाइट पीछे काम नहीं करेगी, क्योंकि एग्जीक्यूशन वहां पे है ही नहीं। एग्जीक्यूशन यहाँ पे है अभी। जब मैं इसको ओके क्लिक करूंगा तब मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। अगर कोई ऐसा एलिमेंट आया है, ठीक है, और वो विंडो के ऊपर आ गया है, ठीक है, तो मुझे अपने ड्राइवर को पहले यहाँ स्विच कराना पड़ेगा। क्लियर है। फिर वो इन कमांड्स को रीड कर सकता है, और इस पे जो भी चीजें परफॉर्म करनी है वो कर सकता है। ये चीज समझ में आई। जावास्क्रिप्ट क्या करे, वेबसाइट को डायनेमिक बना रही है, तो ऐसी भी चीजें आपको वेबसाइट पे मिलेंगी। इसको कैसे हैंडल करना है, वही हम सीख रहे हैं। पॉपअप्स एंड अलर्ट इन सेलेनियम। पॉपअप मैंने समझा दिया, स्मॉल बॉक्सेस हैं, मैसेज हैं, नोटिफिकेशन है। ठीक है, इस तरीके के आपको दिखेंगे। सिंपल अलर्ट बॉक्स है ये। ठीक है, तभी आपको मिलेगा कि आप नेम एंटर कर सकते हो, एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो इसको कैसे करना, कैसे होता है, हमें अपने ड्राइवर को बोलना है स्विच टू अलर्ट। जैसे मैंने, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है देखो, पहले मुझे वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे नेम एंटर करना है। आईडी से नेम मिल रहा है, इजिली कर सकते हैं। ठीक है, क्या एंटर कर दिया, राहुल शर्मा। ये तो क्या करेगा, उसमें नेम एंटर करेगा, यहाँ पे राहुल एंटर करेगा। फिर मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं। आईडी मिल रही है, अलर्ट बटन, इजी है। बटन पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है, अब जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये पॉपअप आएगा। तो मुझे क्या बोलना है, ड्राइवर स्विच करो। ठीक है, यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ेगी, स्विच टू अलर्ट। अलर्ट पे स्विच करो। क्लियर। ये मेथड है, स्विच कराने के लिए मल्टीपल जगह हम स्विच कराते हैं। अभी हम किस पे स्विच करा रहे हैं, अलर्ट पे। अभी आई फ्रेम्स भी पढ़ेंगे तो। नहीं, क्लिक नहीं कराया, ड्राइवर को बोला क्लिक करो। अब ड्राइवर को बोला कि यहाँ पे जाओ, स्विच करके वो अब यहाँ पे आ रहा है। क्लिक करने से तो अलर्ट बटन आया था, ड्राइवर नहीं पहुंचा है वहां पे। क्लियर है। ड्राइवर को पहुंचाने के लिए, एग्जीक्यूशन को पहुंचाने के लिए, जैसे में हमने क्या कहा कि जो भी अलर्ट बटन आया है
अलर्ट बॉक्स आया, अलर्ट पॉपअप, उस पर जाओ। क्लियर? अब वो इस पे पहुंच गया। ये चीज क्लियर है? तुमने क्या किया? स्विच टू अलर्ट। ठीक है। ये जो किस टाइप का होता है अलर्ट, अलर्ट का अगर आप टाइप देखोगे तो ये आपको अलर्ट टाइप क्लास रिटर्न करता है। क्लियर? यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अलर्ट का रिटर्न करेगा आपको पॉपअप। एक वेरिएबल बना दिया, जिसका टाइप क्या हो गया, इंपोर्ट कर ले। ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? क्योंकि उस पॉपअप पे पहुंचना है। ठीक है। और उसके ऑपरेशन परफॉर्म कर, आप क्या बोल रहे हो? पॉपअप डॉट सेप। सेप का मतलब है उसके ऊपर कोई अगर ऐसा बटन आ रहा है, ओके का बटन आ रहा है, तो उस पर क्लिक कर दो। सेप या डिसमिस कर दो, ओके या कैंसिल। क्लियर है? अब इसमें से थोड़ा सा हम स्लीप ऐड करते हैं कि दिखे। ठीक है। राइट। ठीक है। ओके पे क्लिक हुआ, बंद। हम्म। क्लिक से पहले भी। लोकल वेबसाइट है, एक बात चलती है। थोड़ा स्लो कर दी। ठीक है। ये समझ में आया? ये याद रखना है कि अगर कोई एक्स्ट्रा फ्रेम आ रहा है, अलर्ट आ रहा है, तो हमें उस पर स्विच कराना पड़ेगा। ठीक है। उस एलिमेंट को, अलर्ट है तो एलिमेंट को कैप्चर करना पड़ेगा, उसके ऊपर एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया। अगर सपोज ये वाला बटन है, यहाँ पे ओके और कैंसिल दोनों आ रहे हैं, कैंसिल कराने के लिए डॉट डिसमिस का यूज होता है। क्लियर? तो हमें इसको क्लिक कराना पड़ेगा, और यहाँ पे डिसमिस क्लिक करना पड़ेगा, तो वो कैंसिल पे क्लिक करेगा। ठीक है। अलर्ट, डिसमिस, गेट टेक्स्ट। ठीक है। गेट टेक्स्ट मतलब मैंने यहाँ पे लिखा, क्या भेज रहा हूँ मैं यहाँ से, राहुल शर्मा भेज रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करा रहा हूँ, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। क्लियर? मुझे ये चेक करना है कि ये जो मैसेज जनरेट हुआ है सिस्टम से, ये सही हुआ है या नहीं। क्लियर? मेरा टेस्ट केस क्या है कि इसको चेक करना है। तो मैं पॉपअप पे जाऊं। ठीक है। और पॉपअप पे क्या करूं, एक्सेप्ट करने से पहले। ठीक है। पॉपअप डॉट गेट किस फॉर्म में आएगा, ओवर स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं स्ट्रिंग और पॉपअप, या ऐसे लिख दे टेक्स्ट मैसेज। ठीक है। कि क्या मैसेज आ रहा है। अब इस मैसेज को हम क्या करें, प्रिंट करा रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये प्रिंट हो जाएगा तो हम इसको चेक कर लेंगे कि ये मैसेज सही प्रिंट हुआ है नहीं हुआ। ठीक है। लेट्स सी क्या आना चाहिए, राहुल शर्मा। रन करते हैं। वही मैन्युअली चेक करेंगे, फिर इसमें एसेशन भी लगाएंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है। रन हुआ, ओके क्लिक हुआ, बंद हुआ। और ये देखो कंसोल पे ये प्रिंट हो रहा है कि हमने कंसोल पे प्रिंट कराया है। ये चीज क्लियर है? ये टेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है, उस वेबसाइट पे आ रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी हम मैनुअली चेक कर रहे हैं, फिर इसमें हम एसर्शन का कोड लगाएंगे। जब टेस्ट एनजी पढ़ेंगे, टेस्ट केस लिखेंगे। अभी हम टेस्ट केस नहीं लिख रहे हैं, अभी सिर्फ इंटरेक्शन सीख रहे हैं। तो टेस्ट केस लिखेंगे, ये एक एक्चुअल टेक्स्ट लिखेंगे, एक सच्चे टेक्स्ट लिखेंगे, और दोनों को मैच करा के देखेंगे। मैच हो गया, टेस्ट केस पास है, वरना फेल है। तो हर बार जब भी ऑटोमेशन चलेगा, वो उसको चेक करेगा। ये चीज क्लियर हो गई सबको? क्लियर हो रहा है? तो बेसिक इंटरेक्शन हम वेबसाइट के साथ सीख चुके हैं, कैसे इंटरेक्ट किया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई? फिर टेस्ट एनजी सीखेंगे कल। ठीक है।
अब आपको क्या करना है, अब आपका काम बढ़ गया है। अब आपको टेस्ट केस लिखना, मैंने पहले भी बोला था कि अब आप वेबसाइट के टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करो। क्लियर? कैसे? जैसे एक टेस्ट केस लिखते हैं, पहले भी सैंपल दिखाया था कि यहाँ पे यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, एंटर करना है, और आपको ये मैच कराना है। ये देखना है कि ये आ रहा है मैसेज, नहीं आ रहा है। कर सकते हो? ठीक है। दूसरा, लॉगिन कर लिया, ठीक है, तो रीसेट कर दिया इसकी ऐप स्टेट। ठीक है। हम एक एलिमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, एक और एलिमेंट पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे काउंट कितना हो गया? 2। मुझे चेक करना है क्या यहाँ पे काउंट दिख रहा है 2 या नहीं दिख रहा है। ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एलिमेंट रिमूव कर दूं, काउंट 1 हो गया, तो ये चेक करना है। तो मेरा टेस्ट केस है कि मैं टॉप के 2 एलिमेंट को क्लिक करूं और देखूं कि ऐड टू कार्ट में ऐड हुए नहीं हुए। कैसे पता लगेगा ऐड टू कार्ट में? तो यहाँ पे काउंट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक टेस्ट केस करके दिखा रहा हूँ आपको इसी में। आपको क्या करना है, इस तरह के मल्टीपल टेस्ट केस जो मैनुअल में लिखे थे हमने, उन सबको अब ऑटोमेट करना है। क्लियर? सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, लॉग आउट करते हैं। हमें वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है। क्लियर हो गई वेबसाइट? ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड यूजर, यूजर नेम मिल रहा है, क्या लिख दें? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट आईडी। अब एक कोड समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, मल्टीपल बार देख लिया है। तो क्या भेजना है हमें? तो भेजना है हमें स्टैंडर्ड यूजर। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई आईडी, उसी आईडी पासवर्ड है। क्या भेजना है इस पे? सीक्रेट सॉल्व, ठीक है। फिर क्या करना है? फिर क्लिक कराना है लॉगिन बटन, लॉगिन बटन को ढूंढते हैं, ठीक है। लॉगिन आईडी, आईडी मिल रही है इसकी। बटन को क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, ठीक है। 1 सेकंड का वेट दे रहे हैं, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है? फिर मैं नेक्स्ट पेज में आ जाऊंगा। यहाँ पे मुझे को क्लिक कराना है, इस बटन को क्लिक कराना है, ऐड टू कार्ट पे रखना है, ठीक है। क्लास मिल, आईडी मिल रही है इसकी भी। जहाँ आईडी मिल जाए, कुछ और नहीं ढूंढना है, ठीक है। ठीक है, एक और क्लिक कराना है। मैंने आपको क्रो पाथ बताया, अभी एक चीज और बताते हैं। इस बटन पे क्लिक करना है, वेट डाल दें, थोड़ा सा स्लो हो जाए। अब मुझे क्या करना है? मुझे चेक करना है कि यहाँ पे 2 आया नहीं आया। ऐड क्लिक किया, ठीक है। ये स्पैन है, ऐसा स्पैन जिसकी क्लास क्या है? शॉपिंग कार्ट पैच। एक्स पाथ लिख सकते हैं, ठीक है। कॉपी कर रहे हैं, इससे यूनिक मिल रहा है। इसका हमें टेक्स्ट रीड करना है, ठीक है, डॉट टेक्स्ट याद रखना। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई पाथ लिखा, ठीक है।
और क्या कर रहे हैं, डॉट गेट। ये क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग प्रोडक्ट नंबर, पी नंबर, सपोज कितने प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किए। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में पी नंबर। क्लियर, एक बार करके देखते हैं। कंसोल पे यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्रू प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, रन एस, एक, दो, और कितने आ गए यहाँ पे, दो। क्यों नहीं लगाया कोड, ये गेट टेक्स्ट लगाया है। हमने क्या किया है, इस एलिमेंट पे, एलिमेंट पे क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। कौन सा टेक्स्ट आ रहा है, वो आ रहा है। क्लियर। ऐसे ही अगर कल ये टेस्ट केस मैंने लिख दिया, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन नहीं लगाई है, अभी पास फेल नहीं हो रहा, तो टेस्ट एनजी में पढ़ेंगे पास फेल कैसे होता है। ठीक है, कल अगर मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे क्लिक कराया और वो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो मैंने कोड कर दिया कि मैं चाहता हूँ कि ऐड और रिमूव फंक्शनैलिटी चेक करूँ, दो बटन को ऐड किया, ठीक है, फिर एक को रिमूव कर दिया, चेक किया कि वन हुआ। ये भी देखना है कि डिक्रीज भी हो रहा है, ऐसा नहीं इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, एलिमेंट रिमूव नहीं हो रहा है। क्लियर है, आप इस तरह के टेस्ट केस अब लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर हो रहा है सबको, जो ऑनलाइन है, हो जाएगा। आपको ऐसे टेस्ट केस प्रैक्टिस करने हैं और ग्रुप पे भेजनी है मुझे। क्लियर है, कल टेस्ट एनजी पढ़ेंगे। टेस्ट एनजी क्या है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, क्लियर। अभी क्या हो रहा है कि हर चीज हमें मेन फाइल में लिखनी पड़ रही है। ठीक है, हमें कोई और टेस्ट केस बनाने हैं तो फिर हमें और मेथड बनाने पड़ेंगे। टेस्ट एनजी हेल्प करता है कि बार बार कोड की डुप्लीकेसी हटा दी जाए। ठीक है, ठीक है, कल पिक करेंगे। इतना पहले आपको रिवाइज करना है, साथ इंटरेक्शन करना सीखना है, फिर हम टेस्ट केस लिखना सीखेंगे। जो ऑनलाइन है समझ में आ रहा है सबको, यस और नो, किसी को डाउट है।